नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंत संवेशन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है 20वां शतक और 5वां उद्देशक, परमाणु और स्कंद के वर्ण आदि। कल त्रिप्रदेशी का वर्णन हुआ था, आज 4 प्रदेशी स्कंद का। चौपैस्येण भन्ते खंदे काई वन्ने काई गंधे काई रसे काई फासे पणते जहाँ 18 सय जाव सिय चौ फासे पणते जाई एक वन्ने सिय कालाय जाव सुखी लाय जाई 2 वन्ने सिय कालाय नीलाय सिय कालाय नीलगाय सिय कालगाय नीलाय सिय कालगाय नीलगाय सिय कालाय लोहियाय एथवि चत्तारि भंगा सिय कालाय हालिदाय सिय कालाय सुकीलाय सिय कालाय लोहियाय सिय नीलाय हालिदाय सिय नीलाय सुकीलाय सिय लोहियाय हालिदाय सिय लोहियाय सुकीलाय सिय हालिदाय सुकीलाय एवं ए दुआ 10 दुआ संजोगा भंगा पूर्ण 44। चौपैसीण भन्ते खंदे काई वन्ने काई गंधे काई रसे काई फासे पणते। हे भगवान, चतुर्प्रदेशी स्कंध 4 है परमाणु पुद्गल जिसके अंश वह चतुर्प्रदेशी स्कंध। चतुर्प्रदेशी स्कंध के अंदर कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस, कितने स्पर्श कहे तो 18वें शतक में ये आ चुका है। चतुर्प्रदेशी स्कंद में 1 वर्ण भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब 5 तो नहीं होंगे उसमें, क्योंकि एक परमाणु के अंदर 1 ही हो सकता है, तो 4 के अंदर अलग अलग हो तो 4 हो सकते हैं, 5 नहीं होंगे। गंध 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो गंध की संख्या है नहीं।
अब रस की बात है, रस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन 5 रस तो नहीं हो सकते। जहाँ सपरश की बात है, सपरश दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 5 तो संभव नहीं है। तो ये मतलब इतने वर्ण, इतने गंध, इतने रस, इतने स्पर्श हो सकते हैं। तो आगे बताया है, जाई एक वन्य सिय कालाय जाव सुक्की लय। ये 5 भांगे एक वर्ण को लेकर के। यदि चतुर प्रदेशी स्कंद में एक आकाश प्रदेश के ऊपर स्थित है, तो एक वर्ण काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है और सफ़ेद भी हो सकता है। 5 हो गए। तो अब द्विप्रदेशी स्कंद न 2 विकल्प, जब यदि 2 वर्ण हो तो 10 विकल्प बनेंगे। कल बताए थे 10 कैसे बनेंगे, जैसे काला नीला, दूसरा काला लाल, तीसरा काला पीला, चौथा विकल्प काला सफ़ेद, पांचवा नीला लाल, छठा नीला पीला, सातवां नीला सफ़ेद, आठवां लाल पीला, नौवां लाल सफ़ेद, 10वां पीला सफ़ेद। ये 10 हो गए। अब प्रत्येक विकल्प के 4-4 भांगे बनते हैं। 4-4 भांगे कैसे बनते हैं, इसको ऐसे समझना। पहले तो दोनों ही एक वचन में आएंगे। ये एक वचन में कैसे, इसको मानो 2 प्रदेशों पर स्थित है 4 प्रदेशी स्कंद। 2 प्रदेशों में स्थित 1-3 भी हो सकते हैं, 2-2 भी हो सकते हैं, 3 और 1 भी हो सकते हैं। एक तो दोनों को, एक काला एक नीला, पहला भांगा। दूसरा भांगा, अब 3 प्रदेश में स्थित हैं। एक प्रदेश में एक भी हो, एक प्रदेश में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। दूसरे प्रदेश में और तीसरे में या तो एक होगा, या पहले में 1 है तो इसमें 2-1, या 3 भी हो सकता, 3 प्रदेशों में भी हो सकता है। अब दूसरे भांगे में 1 काला है और 2 या 3 वो क्या है, नीले हैं। पहले भांगे में दोनों एक वचन, दूसरे में एक वचन में, दूसरा बहुवचन में। तीसरे भांगे में पहला बहुवचन में और दूसरा एक वचन में आएगा। चौथे भांगे में दोनों बहुवचन में आएंगे। ये कब होगा, जब 4 प्रदेशों में 4 परमाणु पुद्गल होंगे। स्कंद एक है, वो आपस में जुड़े बंधे हुए, 2 उनमें काले हैं और 2 उनमें नीले हैं, तो दोनों बहुवचन में आएंगे। अब ये चौभंगियाँ ऐसे बनानी होंगी। अब 10 चौभंगियाँ तो बनेगी जहाँ पर, जैसे एक पहले भांगे में दोनों एक वचन में, काला भी एक नीला भी एक। दूसरे भांगे में पहला एक वचन में, दूसरा बहुवचन में है। तीसरे भांगे में पहला बहुवचन में है, दूसरा एक वचन में है। चौथे भांगे में दोनों ही बहुवचन में है। इसमें नियम से चारों को अलग अलग प्रदेश के ऊपर रखना होगा, तभी घटेगा।
और दोनों चारों प्रदेशों में 2 काले हैं 2 नीले हैं। तो इसका जो चौभंगी बनती है मूल पाठ में काल, पहला भंग है कालय नीलय। कालय यदि 2 कालय नीलय, पहला भंगा कालय नीलगाय, कालगाय नीलय, चौथे में कालगाय नीलगाय, ऐसे 4 भंगे बनेंगे। ये 4 भंगे हो गए। अब उसके आगे मतलब सबके साथ सिय कालय नीलय। सिय लगाने का मतलब ऐसा भी हो सकता है एक काला एक नीला, सिय कालय नीलगाय। ऐसा भी हो सकता है एक काला है 2 नीले हैं, सिय कालगाय नीलय। ऐसा भी हो सकता है 2 काले हैं 1 नीला है, सिय कालगाय नीलगाय। ऐसा भी हो सकता है काले भी अनेक हैं 2 और नीले भी क्या है बहुवचन में है। तो इस प्रकार पहली चौभंगी बने। और दूसरा है काला और लाल। इसका भी ऐसे चलेगा जहाँ तो सिय कालय लोही आय, एथमी चत्तारी भंगा, व काला और लाल। इसकी भी चौभंगी सिय कालय लोही आय, सिय कालय लोही गाय, सिय कालगाय लोही आय, सिय कालगाय लोही गाय। काला भी एक लाल भी एक, काला एक लाल बहुत, काले बहुत लाल एक, काले भी बहुत लाल भी बहुत। ये दूसरी चौभंगी बन गई काले और लाल को लेकर। तीसरी चौभंगी है सिय कालय हालिदय। अब ये लिखा ना एथमी चत्तारी भंगा, जहाँ भी 4 भंगे आगे 4 अंक लिखा है। तो इसका मतलब जैसे पहली चौभंगी बनाई है इन 2 शब्दों को लेकर के चौभंगी बनानी है। फिर इसके आगे सिय कालय हालिदय, काला भी हो सकता है पीला भी हो सकता है, इस विकल्प को लेकर इसकी चौभंगी बनानी। सिय कालय हालिदय, सिय कालय हालिदयाय, सिय कालगाय हालिदय, सिय कालगाय हालिदगाय। एक काला एक पीला, एक काला अनेक पीले, काले अनेक पीला एक, काले भी बहुत और पीले भी बहुत। ये चौभंगी। अब इसके आगे काले और सफ़ेद की सिय कालाय सुक्की लय, मतलब काला भी एक काला एक सफ़ेद। फिर आगे एक काला सफ़ेद अनेक, सिय कालय सुक्की लगाय, सिय कालगाय सुक्की लय, सिय कालगाय सुक्की लगाय। मतलब काला भी एक सफ़ेद भी एक, काला एक सफ़ेद अनेक, काले अनेक सफ़ेद एक, काले भी अनेक और सफ़ेद भी अनेक। ऐसे ये चौथी चौभंगी बन गई। अब 5वीं चौभंगी है सिय नीलय लोहियाय, नीले और लाल को लेकर के चौभंगी। मतलब कि एक नीला और एक लाल, एक नीला अनेक लाल, अनेक नीले एक लाल, अनेक नीले अनेक लाल, ऐसे चौभंगी। फिर आगे नीले और पीले को लेकर के चौभंगी नीलाय हालिदय, एक नीला एक पीला, एक नीला अनेक पीले, अनेक नीले एक पीला, एक अनेक नीले अनेक पीले, ऐसे। मतलब क्या है एक नीला अनेक, एक नीला एक पीला क्या है वो परमाणु पुद्गल 4 प्रदेशी स्कंद है, 2 प्रदेशों में स्थित है। तो दोनों एक नीले हैं और दूसरे क्या है लाल हैं। और जिस समय 3 या 4 पर होंगे लेकिन नीला एक होगा पीले अनेक होंगे। वह शुक्ल वर्ण नीला और लाल, नीले और लाल को लेकर के चौभंगी है नीला एक लाल भी एक, नीला एक लाल अनेक, नीले अनेक लाल एक, नीले भी अनेक और लाल भी अनेक। ऐसे सिय नीलय हालिदय, नीले और पीले को लेकर के चौभंगी, नीले और पीले को लेकर के चौभंगी, नीला भी एक पीला भी एक, नीला एक पीले अनेक नीले अनेक
और पीला एक परमाणु पुद्गल है और नीले भी अनेक हैं और पीले भी अनेक हैं। तो दोनों को 4 प्रदेशों में 4 परमाणु ठीक है, तो उनमें 2 क्या है नीले हैं और 2 क्या है पीले हैं। अब ऐसे नीले और सफ़ेद को लेकर के चौभंगी है। जिस समय 2 आकाश प्रदेशों में 4 परमाणु होंगे तो पहले तो 2 प्रदेशों में चाहे 1 3 है, चाहे 2 2 है, चाहे 3 1 है, तो लेकिन दोनों के लिए प्रदेशों में एक एक वचन में आएगा, एक नीला और एक सफ़ेद। फिर उसके बाद जब 3 या 4 प्रदेशों में होंगे लेकिन नीला एक है पर सफ़ेद जो है वो अनेक, दूसरा भंगा बनेगा। जब नीले अनेक होंगे सफ़ेद एक होगा तो तीसरा भंगा होगा। जब 4 प्रदेशों में है 2 नीले हैं 2 सफ़ेद हैं तब चौथा भंगा बनेगा नीलगाय सिंह नीलगाय सुखी लगाय। तो इस प्रकार जो 7 भंगे हुए। अब इसके आगे लाल और पीले का है। सिंह लोहिय हालिदय, एक लाल है एक पीला है और एक लाल है अनेक पीले हैं, अनेक लाल है एक पीला है और दोनों ही क्या है बहुवचन में, लाल भी अनेक और पीले भी अनेक। तो इस प्रकार जो लाल और पीले को लेकर के चौभंगी बनी। सिंह लोहियाय सुखी लय, इसी प्रकार एक लाल एक सफ़ेद, इसकी चौभंगी। लाल एक सफ़ेद एक लाल एक सफ़ेद अनेक, लाल अनेक सफ़ेद एक, लाल भी अनेक और सफ़ेद भी अनेक। जो चौभंगी बनी लाल और सफ़ेद को लेकर। आगे नौवीं चौभंगी सिंह हालिदय सुखी लय है, 10वीं है। एक पीला है एक सफ़ेद है, इसकी चौभंगी पीला एक सफ़ेद एक, पीला एक सफ़ेद अनेक, पीले अनेक सफ़ेद एक, पीले भी अनेक और सफ़ेद भी अनेक। ये 10वीं चौभंगी है। तो 10 एक चौभंगी के 4 भंगे, 10 के क्या बन गए 40। तो बताएं एवं इस प्रकार 10 दुआ संजोगा भंगा पूर्ण 44। इस प्रकार जो 10 द्विक संयोग 2 2 के 10 विकल्प हैं और एक एक विकल्प में 4 4 भंग हैं। पूर्ण 44 ऐसे 40 भंगे हुए और संयोगी 5 हो गए। जब उस चारों के प्रदेश या काले हैं या नीले हैं या पीले लाल हैं या पीले हैं, 5 भंगे हो गए। द्विक संयोगी के कितने बन गए 10 विकल्पों के 40 भंगे 45 हो गए। ये 90 भंगे बनेंगे। आगे त्रिक संयोगी के भी 10 भंगे बनेंगे और 10 भंगों के चौभंगियाँ बनेंगी। तो 10 चौके 40 बन जाएंगे इसके और 4 संयोगी का के 5 बनेंगे। सारे मिला के 2 40 40 हो गए, 2 5 5 होंगे, ऐसे 90 भंगे बन जाते हैं। 45 तो हो गए हैं, अब अगले 45 करने हैं। जय ती बनने, यदि चतुर्प्रदेशी स्कंद में 3 वर्ण हैं तो कैसे होगा। सिंह जय ती वन्य सिंह कालाय नीलाय लोहियाय, सिंह कालाय नीलाय लोहिय गाय, सिंह कालाय नीलगाय लोहियाय, सिंह कालगाय नीलाय लोहियाय। ए भंगा 44। जे पहला भंग एवं काल नील हालिदाय भंगा 44, काल नील सुक्किलय भंगा 44, काल लोहिय हालिदाय भंगा 44, काल लोहिय सुक्किलय भंगा 44, काल हालिद सुक्किलय भंगा 44, नील लोहिय हालिद गाढ़ 44 भंगा, नील लोहिय सुक्किलय 44 भंगा, नील हालिद सुक्किलय 44 भंगा, लोहिय हालिद सुक्किल गाढ़ 44 भंगा। एवं 10 तिया संजोगा, एक एक संजोए 44 भंगा, सभ्य ते 44 भंगा।
जय चौवन्य सिंह कालाय नीलाय लोहियाय हालिदाय सिंह कालाय नीलाय लोहियाय सुखनीलाय सिंह कालाय नीलाय हालिदाय सुखनीलाय सिंह कालाय लोहियाय हालिदाय दहन सुखनीलाय सिंह नीलाय लोहियाय हालिदाय सुखनीलाय एवं एते चौकग संजोय पांच भंगा ए सभ्य नौई भंगा। जाई थी वन्य। यदि चार परदेशी स्कंद में 3 वर्ण हैं तो कैसे हो सकता है? बताया सिंह कालाय नीलाय लोहियाय, मतलब 4 परदेशी स्कंद जो है 3 आकाश के प्रदेशों में स्थित है। तो एक प्रदेश वाला काला हो गया, एक नीला हो गया और एक लाल हो गया, ये 3 वर्ण वाला हो गया। और जिस समय 4 परदेशी स्कंद 4 प्रदेशों में स्थित होगा, जब 4 परदेशी स्कंद 4 प्रदेशों में स्थित होगा तो उस समय दूसरा भंगा ऐसे बनेगा सिंह कालाय नीलाय लोहियाय। हाँ, मतलब जिस समय 4 परदेशी स्कंद 3 प्रदेशों में स्थित होगा तब ऐसा रूप होगा एक काला एक नीला और लोहियगा 2 लोहित। मतलब 4 परदेशी स्कंद जिस समय 3 प्रदेशों में स्थित होगा तब तो ये बनेगा पहला भंग, एक काला एक नीला एक लाल। जब दूसरा भंग तब बनेगा जब 4 प्रदेशों में, ये 4 आकाश के प्रदेशों में चारों प्रदेश होंगे, परमाणु पुद्गल होंगे, तो उनमें से एक काला है एक नीला है और लोहित वर्ण के 2 हैं, मतलब वो तीसरे चौथे प्रदेश में स्थित हैं। जो तीसरे चौथे प्रदेश में स्थित हैं वे क्या है? दोनों उस समय लाल वर्ण के हैं, लाल रंग के हैं। ये दूसरा भंगा बना सिंह कालय नीलगाय लोहियाय। और जिस समय चारों प्रदेश 4 आकाश प्रदेशों में स्थित तो है, लेकिन तीसरे भंगे में ऐसा है काला 1 नीले 2 और लाल 1 आएगा। मतलब पहला काला है, दूसरा तीसरा नीले है और चौथे प्रदेश में नीला क्या है, लाल क्या है, वो 1 है। इस प्रकार काला 1 नीले 2 और लाल 1, ये तीसरा भंगा बना। और जिस समय सिंह कालगाय नीलाय लोहियाय ए भंगा चतारी। और जिस समय 4 प्रदेशों में रखे हैं, पहले 2 तो क्या है काले हैं, तीसरे प्रदेश वाला नीला है और चौथे प्रदेश वाला लाल है। इस प्रकार ये चौथा भंग बनेगा। अब पहले भंगे में तो 3 प्रदेशों में चारों परमाणु रखे हैं और तीनों में एक एक वर्ण है, एक काला है एक नीला है और एक लाल है। अब दूसरे तीसरे चौथे भंगे में 4 प्रदेशों में रखे हैं, तो दूसरे भंगे में पहले में लाल को बहुवचन में रखा, तीसरे में नीले को बहुवचन में रखा और चौथे भंगे में काले को बहुवचन में रखा। तो इसका एक बार फिर देखेंगे चौभंगी, काला 1 नीला 1 और लाल भी 1 है। दूसरे भंगे में काला 1 नीला 1 लाल अनेक। तीसरे भंगे में काला 1 नीले अनेक और लाल 1 है। चौथे भंगे में काले अनेक नीला 1 और लाल 1, ऐसे ये चौभंगी बनी। अब दूसरा विकल्प जो है, तो ये 4 भंग हुए। एवं काल नील हाल दय भंगा चतारी, काला नीला और पीला, ये इस विकल्प से 4 भंग वैसे ही बनेंगे, काला नीला और पीला। जैसे पहले भंगे में काला भी 1 नीला भी 1 पीला भी 1, पहले भंगे में तीनों एक वचन में आएंगे।
दूसरे भंगे में पीले में बहुवचन होगा और दो में एक वचन होगा। काला एक, पीला नीला एक, पीले दो होंगे, अनेक हैं। तीसरे भंगे में काला एक, नीले दो हैं, पीला एक है। चौथे में काले अनेक हैं, वो दो हैं, और नीला एक है, पीला भी एक है। ऐसे जे चौभंगी बनी। काला, नीला और पीला, इसके चार भंग। यह दूसरा विकल्प। अब तीसरा विकल्प है काल नील सुक्की लय, सुक्की लय भंगा चौतारी। काला, नीला और सफ़ेद को लेकर के चौभंगी। इसमें पहले भंग में काला भी एक, नीला भी एक, सफ़ेद भी एक। दूसरे भंगे में काला एक, नीला एक, सफ़ेद अनेक। तीसरे भंगे में काला एक, नीले अनेक, सफ़ेद एक। चौथे भंगे में काले अनेक, नीला एक और सफ़ेद बहुत अनेक आएंगे। तो इस प्रकार ये तीसरे विकल्प की चौभंगी हुई। और चौथा विकल्प है काल लोहिय हालिद चतारी भंगा। काला, लाल और पीला। तो जहाँ पर पहला भंग काला भी एक, लाल भी एक, पीला भी एक। दूसरे भंगे में काला एक, लाल एक, पीले अनेक। तीसरे भंगे में काला एक, लाल अनेक, पीला एक। चौथे भंगे में काले अनेक, लाल एक और पीला भी एक। ऐसे चौभंगी बनेगी। अब इसके आगे पांचवा जो विकल्प है काल लोहिया सुक्की लेही। काला, लाल और सफ़ेद, इसको लेकर के चौभंगी। तो पहले भंगे में काला भी एक, लाल भी एक, शुक्ल सफ़ेद भी एक। दूसरे भंगे में काला एक, लाल एक, सफ़ेद अनेक। तीसरे भंगे में काला एक, लाल अनेक और सफ़ेद एक। चौथे भंगे में काला अनेक, लाल एक, सफ़ेद एक। तो इस प्रकार ये पांचवी चौभंगी बनी काले, लाल और सफ़ेद को लेकर के। छठी चौभंगी है काल हालिद सुक्की लेहिंग चौतारी भंगा। काला, पीला और सफ़ेद। काल, इसमें पहला भंग काला भी एक, पीला भी एक, सफ़ेद भी एक। दूसरे में काला एक, पीला एक, शुक्ल सफ़ेद अनेक। तीसरे में काला एक, पीले अनेक, सफ़ेद एक। चौथे में काले अनेक, काल वर्ण के अनेक परमाणु हैं, पीले का एक, सफ़ेद का एक है। ऐसे जो चार भंग इसके बने। आगे सातवां भंग है नील लोहिय हालिदगान चौतारी भंगा। नीला, लाल, पीला, इनके चार भंग। नीला एक, लाल एक, पीला एक, पहला भंग। दूसरा है नीला एक, लाल एक, पीले अनेक। तीसरा है नीला एक, लाल अनेक, पीला एक। चौथा भंग है नीले अनेक और लाल एक, पीला एक। ऐसे जो चौभंगी सातवीं चौभंगी बनी। आठवां विकल्प है नील लोहिया सुक्की लेह। नील लोहिया सुक्किलगान चौतारी भंगा। नीला एक, लाल एक, शुक्ल एक। वह तीनों एक एक। और दूसरे भंगे में नीला एक, लाल एक, शुक्ल सफ़ेद वर्ण के दो हैं। तीसरे में नीला एक, लाल अनेक, शुक्ल सफ़ेद एक। चौथे में नीले अनेक, लाल एक और सफ़ेद एक। ये आठवीं चौभंगी बनी। आगे नील हालिद सुक्किलगान चौतारी भंगा। नीले, पीले और सफ़ेद को लेकर के चार भंग। नीला एक, पीला एक, शुक्ल सफ़ेद एक। नीला, दूसरा भंग है नीला एक, पीला एक, सफ़ेद अनेक। तीसरे भंग में नीला एक, पीले अनेक, सफ़ेद एक। चौथे भंग में नीले अनेक, बहुवचन में पीला एक, सफ़ेद एक। ऐसे जो नौवां विकल्प नौवीं चौभंगी बनी। दसवां है लोहिय हालिद सुक्किलगान चौतारी भंगा। लाल, पीले और सफ़ेद को लेकर के चार भंग। जैसे लाल एक, पीला एक, सफ़ेद एक। दूसरा भंग लाल एक, पीला एक, सफ़ेद अनेक। तीसरे भंग में लाल एक, पीले अनेक, सफ़ेद एक।
चौथे भंग में लाल बहुत पीला एक और सफ़ेद एक, ऐसे 4 भंग। तो 10 विकल्पों के 10 जो भंगियाँ बनी, तो 10 जो भंगियों के 40 भांगे बने। अब इसका एवं ए 10 तिया संजोगा, इस प्रकार के 10 त्रिक संयोग हैं। एक एक के संजोए 44 भंगा, एक एक संयोग में 4 भंग हैं। सभ्य ते 44 भंगा, इस प्रकार सारे सभी 40 भांगे हुए। द्विक संयोगी के 10 विकल्पों के 4 करके 40 हुए। त्रिक संयोगी के भी 10 भांगे होने के कारण से 4 भांगे बने। तो 40 ये हो गए, 5 पहले असंयोगी थे, 40 द्विक के, 40 त्रिक के, ऐसे 85 हो गए। अब जय चौवन्य सिंह कालाय नीलाय लोहियाय हालिदय, सिंह कालाय नीलाय लोहियाय सुक्कीलाय, सिंह कालाय नीलाय हालिदाय सुक्कीलाय, सिंह कालाय लोहियाय हालिदाय सुक्कीलाय, सिंह नीलाय हालिदाय, सिंह नीलाय लोहियाय हालिदाय सुक्कीलाय। एवं एते चौकग संजोय पंच भंगा, ए सभ्य 9 भंगा। आवत चतुष्क संयोगी भंग है। जय चौवन्य यदि 4 वर्ण है उस 4 प्रदेशी स्कंद में, तो ऐसा भी हो सकता जैसे 4 प्रदेशी स्कंद आकाश के 4 प्रदेशों में स्थित है। सिंह कालाय नीलाय लोहियाय हालिदाय, ऐसा भी हो सकता है एक काला है, एक नीला है, एक लाल है, एक पीला है, पहला भंग। और दूसरा है सिंह कालाय नीलाय लोहियाय सुक्कीलाय, ऐसा भी हो सकता है एक काला, एक नीला, एक लाल, एक सफ़ेद। पहले भंग में पीला था तो सफ़ेद नहीं था, दूसरे में पीले को हटा दिया, सफ़ेद रख दिया। और तीसरा है सिंह कालाय नीलाय हालिदाय सुक्कीलाय, एक काला, एक नीला, एक पीला, एक सफ़ेद, जहाँ पर लाल को निकाल दिया। आगे चौथा है सिंह कालाय लोहियाय हालिदाय सुक्कीलाय, ऐसा भी हो सकता है एक काला, एक लाल, एक पीला, एक सफ़ेद, चौथे भंगे में नीले को निकाल दिया। सिंह नीलाय लोहियाय हालिदाय सुक्कीलाय, ऐसा भी हो सकता है एक नीला है, एक लाल है, एक पीला है, एक सफ़ेद है, 5वें भंगे में काले को निकाल दिया। इस प्रकार 4 वर्णों को लेकर के 4 वर्ण तो 5 हैं, लेकिन जब चतुष्क संयोगी 4 वर्णों को लेकर के आएगा तो उसके 5 भांगे बनेंगे। तो ऐसे 5 भांगे बनेंगे जिसमें एक एक में एक एक को छोड़ दिया है। तो ऐसे जो एवं एते चौकग संजोए पंच भंगा, इस प्रकार ये चतुष्क संयोग में 5 भंग बनते हैं। और ए सभ्य जे सारे मिला दिए जाए तो 9 ही भंगा, तब 90 भंग होते हैं। जैसे पहले 5 असंयोगी भंग हैं, सारे काले, सारे नीले, जा सारे काले होंगे, सारे नीले होंगे, जा सारे लाल होंगे, जा सारे पीले होंगे, जा सारे सफ़ेद होंगे। ये 5 असंयोगी भंग हैं। द्विक संयोगी के मतलब के चौभंगियाँ बन 10 विकल्प बने और उनके एक एक विकल्प ही एक एक चौभंगी बने, तो 40 भंग में हुए। त्रिक संयोगी के भी 10 विकल्प और उसके 40 भंगे बने, 40 40 80। और असंयोगी के 5 और 4 संयोगी के भी केवल 5 भंगे बने हैं। तो 5 2 बार आए हैं तो 10 80 और 10 करके 90 भांगे बन गए। अब इसके आगे गंध को लेकर के जय एक गंधे, सिंह सुब्भी गंधे, सिंह दुब्भी गंधे हो। जय 2 गंधे, सुब्भी गंधे या दुब्भी गंधे हो। रसा जहाँ बनना, जय एक गंधे, यदि एक गंध है तो चारों के चारों जा तो सुरभि गंध वाले होंगे, जा दुर्भि गंध वाले होंगे।
या तो सुगंध वाले या दुर्गंध वाले, ये दो भांगे बन गए। सीय शुभ भी गंध है, सीय दुभ भी गंध है, दो भांगे बन गए। यदि दो गंध होंगे तो उसकी चौभंगी बनेगी। तो चौभंगी में एक सुगंध एक दुर्गंध पहला बना, पहला भांग। मतलब जब चारों प्रदेश जो हैं, चार प्रदेशी स्कंद के, दो आकाश प्रदेशों के होंगे, तो एक सुगंध वाला एक दुर्गंध वाला जो पहला भांगा बना। जब चारों प्रदेश तीन पर या चार प्रदेशों में होंगे तो उनमें एक सुगंध वाला शेष दुर्गंध वाले जे दूसरा भांगा बना। जब अनेक सुगंध वाले होंगे एक दुर्गंध वाला होगा तब तीसरा भांगा बनेगा। जब चारों प्रदेशों पर दो सुगंध वाले होंगे दो दुर्गंध वाले होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो है नहीं, तब चौथा भांगा बनेगा। शुभ भी गंध आया दुभ भी गंध आया, तो इसकी चौभंगी बने। पहला भांगा सीय शुभ भी गंध है दुभ भी गंध है। दूसरा है सीय शुभ भी गंध है दुभ भी गंध आय। तीसरा है सीय शुभ भी गंध आय दुभ भी गंध है। चौथा है सीय शुभ भी गंध आय दुभ भी गंध आय। इस प्रकार ये चार भांगे बनेंगे, मतलब दो असंयोगी बने, चार ये चौभंगी के बने, 6 भांगे बन गए। रसा जहाँ बनना, पांचों रसों के जैसे 5 वर्ण के 90 भांगे बने, ऐसे 5 रस के भी 90 भांगे बनेंगे। 5 तो असंयोगी बनेंगे, वो चारों प्रदेश जो है एक आकाश प्रदेश में होने के कारण से वे तिक्त भी हो सकते हैं, कटु भी हो सकते हैं, कसैले भी हो सकते हैं, खट्टे भी हो सकते हैं और मधुर भी हो सकते हैं। ऐसे 5 हो गए। अब पांचों रसों के द्विक संयोगी 10 विकल्प बनेंगे। 10 विकल्पों के जो कल सारे बताए थे कैसे, जैसे तिक्त कटु का एक विकल्प बन गया, तिक्त कषाय दूसरा विकल्प, तिक्त अम्ल तीसरा विकल्प, तिक्त मधुर जो चौथा विकल्प बन गया। ऐसे कटु को लेकर के 3 विकल्प बनते हैं, जैसे कटु कषाय, कटु अम्ल, कटु मधुर, 4 और 3 7 हो गए। अब है कषाय अम्ल कषाय मधुर, 2 जे हो गए, 9 हो गए। आगे अम्ल और मधुर जे 2 1 जे हो गए, 10 विकल्प हो गए। अब 10 विकल्पों के एक एक 4 भांग बने तो 40 भांगे हो गए। अब त्रिक संयोगी के 10 विकल्प बनते हैं, जैसे वर्ण के बनाए थे ऐसे ही इनके बनाने हैं। जब 10 विकल्प बनेंगे तो 10 के 4 भांगे बनेंगे, 40 वो त्रिक संयोगी के बन जाएंगे, 40 ही द्विक संयोगी के बनेंगे और 4 संयोगी के 5 बनेंगे, जैसे 5 वर्ण के बताए। 5 वो होंगे, 2 5 5 करके 10 40 40 80 5 85 और 5 90 जे भांगे वर्ण के बन जाते हैं। गंध के 6 बने, वर्ण के 90 और रस के भी 90। अब इसके आगे स्पर्श के 36 भांगे बनते हैं। और ये 36 भांगे कैसे बनते हैं इनको घटाना है, तो अगला पाठ जो है, जाहि दो फासे जाहिव परमाणु पोगल्ले, जाहि 4 जो लिखा है जैसे परमाणु पुद्गल के 4 भांगे बने थे, ऐसे ही 2 स्पर्श को लेकर के जब 4 प्रदेशी स्कंद में 2 स्पर्श आएंगे तो उस समय 4 भांगे। तो 4 का समझाया, 4 ऐसे हैं
जाई दो फासे जहेव परमाणु पोगल्य चतारी जाई ती फासे सभ्य सीए देसे निधे देसे लुखे सभ्य सीए देसे निधे देसा लुखा सभ्य सीए देसा निधा देसे लुखे सभ्य सीए देसा निधा देसा लुखा सभ्य उसने देसे निधे देसे लुखे एवं भंगा चतारी सभ्य निधे सभ्य सीए देसे उसने चतारी भंगा सभ्य लुखे सभ्य सीए देसे उसने चतारी भंगा ए ती फासे 16 भंगा। तो जाई दो फासे जहे परमाणु पोगल्य। यदि 4 प्रदेशी स्कंद में 2 स्पर्श हैं तो जहाँ पर 4 भांगे बनते हैं। 4 भांगे कैसे बनेंगे? जैसे पहले तो 2 स्पर्श है, शीत है तो उष्ण नहीं होगा, उष्ण है तो शीत नहीं होगा, सनिग्ध है तो रुक्ष नहीं होगा, रुक्ष है तो सनिग्ध नहीं होगा। तो 4 भांगे यदि शीत है मतलब शीत है सनिग्ध, शीत है सनिग्ध है, शीत है रुक्ष है, 2 भांगे बन गए। शीत है सनिग्ध है 1 भांगा, शीत है रुक्ष है जो दूसरा भांगा, और तीसरा है उष्ण है सनिग्ध है तीसरा भांगा, उष्ण है रुक्ष है जो चौथा भांगा। जब ये 4 प्रदेशी स्कंद जब एक आकाश प्रदेश में स्थित होगा तब ये 4 भांगे बनेंगे। जय ती फासे यदि 3 स्पर्श हैं, यदि 4 प्रदेशी स्कंद में 3 स्पर्श हैं तो ये 4 विकल्प, तब ये 4 विकल्प बनते हैं, उनकी 4 चौभंगियाँ बन जाती हैं। ऐसे 16 हो जाते हैं। मतलब 4 विकल्पों के 16 विकल्प और 2 स्पर्श के 4 भांगे हो गए, 3 स्पर्श के 16 हो जाते हैं, ऐसे 20 बन जाते हैं। और 4 स्पर्श के 16 भांगे बनते हैं जो आगे बताएंगे। अभी तो हमने 3 चौभंगियों के संबंध में बताना है। जय ती फासे यदि 4 प्रदेशी स्कंद में 3 स्पर्श हैं तो कैसे घटेगा? तो इसका बताया है सभ्य सीए देसे निधे देसे लुखे। जो शीत को लेकर के तो सारा ही शीत है, मतलब कि उसके अंदर उष्णता नहीं है। सभ्य सीए सर्व शीत, लेकिन देसे निधे देसे लुखे, एक देश उसका सनिग्ध है, एक देश रुक्ष है। ये पहला भांगा। दूसरा भांगा है सभ्य सीए देसे निधे देसा लुखा। सारा तो शीत है लेकिन एक देश उसका सनिग्ध है और अनेक देश रुक्ष है। ये दूसरा भांगा बना, सारा शीत एक देश स्निग्ध अनेक देश रुक्ष हो गए। ये दूसरा भांगा। तीसरे भांगे में सभ्य सीए देसा निधा देसे देसे लुख है। सारा तो शीत है, अनेक देश स्निग्ध है और एक देश उसका रुक्ष है। ये तीसरा भांगा बना 3 स्पर्श का। चौथा जो है सभ्य सीए देसा निधा देसा लुखा। सारा शीत है, अनेक देश स्निग्ध है और अनेक देश उसके क्या है, रुक्ष है। इस प्रकार से चौथा भंग बना। अब इसके आगे सभ्य उसीणे देसे निधे देसे लुखे। जैसे शीत के 4 बनाए ना, सारा शीत। अब सारा तो स्निग्ध है, एक देश, हाँ सारा तो उष्ण है, एक देश स्निग्ध है, एक देश रुक्ष है। इसको लेके चौभंगी बनानी। तो पहले भंग में सारा उष्ण है, एक देश स्निग्ध है, एक देश रुक्ष है।
एवं भंगा चतारी, इसके 4 भंग, इसको हमने घटाना है। पहला तो ये है सारा उष्ण एक देश स्निग्ध एक देश रुक्ष। दूसरा भंगा है सारा उष्ण है एक देश स्निग्ध है अनेक देश रुक्ष है। तीसरे में आएगा सारा उष्ण है अनेक देश स्निग्ध है एक देश रुक्ष है। चौथे में आएगा सारा उष्ण है अनेक देश स्निग्ध है अनेक देश रुक्ष है। ये दूसरी चौभंगी आई। आगे सभ्य निध्य देशे सीय देशे उष्णे, ऐसा भी हो सकता है सारा तो स्निग्ध है एक देश शीत है एक देश रुक्ष है। इसको लेकर चौभंगी सारा स्निग्ध एक देश शीत एक देश उष्ण। दूसरे भांगे में सारा स्निग्ध है एक देश स्निग्ध है अनेक देश रुक्ष है न शीत। सारा स्निग्ध है एक देश शीत है एक देश उष्ण है। दूसरे भांगे में सारा स्निग्ध है एक देश शीत है अनेक देश उष्ण है। तीसरे भांगे में सारा स्निग्ध है अनेक देश शीत है एक देश उष्ण है। चौथे भांगे में सारा स्निग्ध है अनेक देश शीत है अनेक देश उष्ण है। ऐसे चौभंगी आएगी। तीसरी चौभंगी, चौथी चौभंगी रुक्ष को लेकर के। सारा रुक्ष है एक देश शीत है एक देश उष्ण है। सारा रुक्ष है एक देश शीत है अनेक देश उष्ण है। तीसरे में सारा रुक्ष है अनेक देश शीत है एक देश रुक्ष है। सारा उष्ण है अनेक देश शीत है अनेक देश उष्ण है। इस प्रकार से चौभंगी बनी। इन चौभंगियों में बनाने लगो ना कि चित्त एकाग्र होगा तो बनेंगे, और चित्त थोड़ा सा भी दूर गया तो एकदम जैसे कीचड़ में पैर फिसल जाता है ना, ऐसी दशा होती है। फिर वह दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो चित्त की एकाग्रता के लिए जो बहुत सहायक है। हमारा ध्यान देखा जाए ना आगम परंपरा से तो ये ध्यान है। इसके अंदर ध्यान जरा भी चित्त इधर उधर नहीं जाता और वह सारी निर्वध्य प्रक्रिया होती है। कोई सावध्यात्मक जहाँ पर आदेश भाषा का प्रयोग नहीं होता। और देखा जाए जो यथार्थ सत्य का वर्णन, सत्य भाषा का प्रयोग है जो संबर और निर्जरा का कारण है। योग है तो कर्म का बंद होता है तो पुण्य प्रकृति का ही होता है। पुण्य भी वह होता है जो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, मतलब आत्मा को पाप की ओर ले जाने वाला वह नहीं होता। तो ये 4 चौभंगियाँ बनी। जैसे एक में सर्व शीत इसकी चौभंगी है, सर्व उष्ण इसकी चौभंगी, सर्व स्निग्ध इसकी चौभंगी है, सर्व रुक्ष इसकी चौभंगे। 4 जो के 16 हो गए और 4 पहले 2 स्पर्श वाले भांगे 20 भांगे हो गए। ये 3 फार से 16 भंगा, 3 स्पर्शों को लेकर के जो 16 भांगे हैं और 2 स्पर्श को लेकर के 4 भांग बने, ऐसे 20 हो गए। अब 4 स्पर्श को लेकर के 16 भांगे बनते हैं। जय चौफासे देशे सीए देशे उष्णे देशे निध्य देशे लुखे, देशे सीए देशे उष्णे देशे निध्य देशा लुखा, देशे सीए देशे उष्णे देशा निधा देशे लुखे, देशे सीए देशे उष्णे देशा निधा देशा लुखा, देशे सीए देशा उष्णा देशे निध्य देशे लुखे, देशे सीए देशा उष्णा देशे निध्य देशा लुखा, देशे सीए देशा उष्णा देशे निधा देशे लुखे, देशे सीए देशा उष्णा देशा निधा देशा लुखा, देशा सीया देशे उष्णे देशे निधे देशे लुखे। एवं ए चौफासे 16 भंगा भाणियब्बा जाव देशा सीया देशा उष्णा देशा निधा देशा लुखा, सभ्य ए फासे 36 भंगा।
ये 16 भंग पहले जब लेशाओं के संबंध में वर्णन आया था भगवती में ही, जहाँ कषायों के संबंध में आया था तब 16 भंगों की वहाँ पर चली थी। अब ये 16 भंग बनाने ना, पहले तो चौभंगी है, 4 चौभंगियाँ बनेगी। जैसे शीत, उष्ण, सन्निग्ध, रुक्ष, ये चार शब्द हैं हमारे पास, 4 स्पर्श हैं, मतलब 4 प्रदेशी स्कंद है, 4 ही स्पर्श हैं। अब इनमें कैसे चलेगा? पहले भांगे में तो चारों ही एक वचन में आएंगे, चारों ही एक वचन में। अब 16 है ना। अब इनमें पहला जो है, पहले 8 में एक वचन में आएगा, दूसरे 8 में बहुवचन में आएगा। पहले 8 में जो पहला है, पहले 8 में एक वचन में आएगा और दूसरे 8 में क्या आएगा? वो बहुवचन में आएगा। जो दूसरा है, पहले 4 में एक वचन में आएगा, दूसरे 4 में बहुवचन में आएगा। फिर आगे 8 जो है, पहले 4 में एक वचन में आएगा, दूसरे 4 में फिर बहुवचन में आएगा। ये तो समझ आ गया। पहला जो है, पहले 8 में एक वचन में, दूसरे 8 में बहुवचन में चलेगा। और दूसरा जो है, पहले 4 में एक वचन, दूसरे 4 में बहुवचन, तीसरे 4 में एक वचन, चौथे 4 में फिर बहुवचन आएगा। 2 हो गए। अब तीसरे और चौथे की 4 चौभंगियाँ, जैसे पहली चौभंगी बनती है ऐसे दूसरी चौभंगी में रखना, ऐसे तीसरी चौभंगी में रखना, ऐसे ही चौथी चौभंगी में उसको आगे रखना। पहली चौभंगी में तो ऐसे आएगा जैसे जहाँ पर सन्निग्ध और रुक्ष है, एक सन्निग्ध एक रुक्ष, एक सन्निग्ध अनेक रुक्ष, अनेक सन्निग्ध एक रुक्ष, अनेक सन्निग्ध अनेक रुक्ष। पहली चौभंगी बन गई। पहले 4 के ना, फिर दूसरे 4 में फिर ऐसे कैसे चौभंगी रखनी। दूसरी चौभंगी में एक सन्निग्ध एक रुक्ष, एक सन्निग्ध अनेक रुक्ष, अनेक सन्निग्ध एक रुक्ष, अनेक सन्निग्ध अनेक रुक्ष। तीसरी चौभंगी में 9वें 10वें 11वें 12वें के आगे भी ऐसे क्रमशः चौभंगी रखनी, और 13वें 14वें 15वें 16वें के आगे भी यही चौभंगी वैसे की वैसी रखनी। अब इसको हम कटाएं इसको। तो पहले में जय चौफा से यदि 4 स्पर्श हैं देश, क्योंकि जहाँ पर केवल 9 भांगे दिखाए हैं, 7 को हमने स्वयं देखना है, क्योंकि इनका वर्णन पहले आ चुका है। तो पहले में जय चौफा से यदि 4 स्पर्श हैं, देशे सिए, देशे उष्णे, देशे निधे, देशे लुखे, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश सन्निग्ध, एक देश रुक्ष। पहले भांगे में चारों ही एक वचन में, और 16वें भांगे में चारों ही क्या होंगे? बहुवचन में होंगे। 16वें भांगे में चारों ही बहुवचन में होंगे। अब दूसरे भांगे में जो चौथा है वो बहुवचन में होगा, बाकी सारे एक वचन में होंगे। जैसे देशे सिए, देशे उष्णे, देशे निधे, देशा लुखा। एक देश शीत है, एक देश उष्ण है, एक देश सन्निग्ध है, अनेक देश रुक्ष है। दूसरा भांगा बना। तीसरे भांगे में जो तीसरा है वो बहुवचन में होगा, बाकी सारे एक वचन में होंगे। देशे सिए, देशे उष्णे, देशा निधा, देशे लुखे। एक देश शीत है, एक देश उष्ण है, अनेक देश सन्निग्ध है, एक देश रुक्ष है। ये तीसरा भांगा हो गया। और चौथे भांगे में तीसरा चौथा दोनों बहुवचन में आएंगे, और पहले 2 क्या होंगे? एक वचन में होंगे। जैसे देशे उष्णे, देशे देशे सिए, देशे उष्णे, देशा निधा, देशा लुखा। एक देश शीत, एक देश उष्ण, अनेक देश सन्निग्ध, अनेक देश रुक्ष। और ये तीसरे चौथे को देखो, ये चौभंगी है।
तीसरा चौथा पहले भंग में दोनों एक वचन में है, दूसरे में दूसरा बहुवचन में, पहला क्या है एक वचन में, तीसरे में पहला मतलब है वो एक बहुवचन में, दूसरा जो है एक वचन में है, और चौथे में दोनों बहुवचन में है। इन दो को लेकर के सनिग्ध और रुक्ष को लेकर के चौभंगी बनी है। ये चौभंगी 4 बार जैसे क्रम से एक दूसरे तीसरे चौथे में वैसी की वैसी रख देनी है। जैसे जहाँ पर पहले 4 में पहला भंग है, तीसरा चौथा, ऐसे पंचवें छठे में ऐसा रूप आएगा, 9वें 10वें में ऐसा रूप आएगा, 13वें 14वें में भी वैसे का वैसा होगा, मतलब एक एक वचन में आएंगे। और दूसरे भंग में, छठे भंग में, 10वें भंग में, फिर उसके आगे 14वें भंग में इसका रूप होगा पहला एक वचन में, दूसरा बहुवचन में, फिर उसके आगे पहला बहुवचन में, फिर एक वचन में, चौथे भंग में दोनों ही बहुवचन में चलेंगे। पहली चौभंगी तो बता दी, पहली चौभंगी में पहले दोनों एक वचन में है, और तीसरा चौथा जो है उसकी चौभंगी बताई है। पहले में दोनों एक वचन, दूसरे में दूसरा बहुवचन, पहला एक वचन, आगे पहला बहुवचन, दूसरा एक वचन, चौथे भंग में दोनों ही, तीसरा चौथा मतलब दोनों ही बहुवचन में है। अब इसके आगे 5 6 7 8 जो है, देसे सीए, देसा उष्णा, देसे निधे, देसे लुखे, जैसे मैंने बताया था ना कि पहले को 8 भागों में पहला शब्द एक वचन में चलेगा, दूसरा 8 जो है उसमें बहुवचन में चलेगा, लेकिन जो दूसरा शब्द है जैसे देसे उष्णे, पहले 4 में एक वचन चलेगा, दूसरे 4 में वो बहुवचन में चलेगा। अब जो दूसरा चौभंगी है तो दूसरा 4 है, तो जहाँ पर देखो जो बहुवचन में आ गया देसे सीए, देसा उष्णा। अब जैसे जहाँ पर देसा उष्णा पंचवें भंग में है, ऐसे छठे में भी देसा उष्णा है, 7 में भी देसा उष्णा है, 8 में भी देसा उष्णा है। पहले 4 में एक वचन दूसरा शब्द, और दूसरे 4 में बहुवचन में आया है। तो ऐसे देसे सीए, देसा उष्णा, एक देश शीत है, अनेक देश उष्ण है, देशे निधे, देशे लुखे, एक देश स्निग्ध है, एक देश रुक्ष है, और एक देश स्निग्ध, एक देश रुक्ष। इसकी दूसरी बार फिर चौभंगी पंचवें छठे 7वें 8वें भंग में रखना है। तो इसका जो 5वां भंग छठा है, देशे सीए, देशा उष्णा, देश निधे, देशा लुखा। छठे में एक देश शीत, अनेक देश उष्ण, एक देश स्निग्ध, अनेक देश रुक्ष है। आगे देशे सीए, देशा उष्णा, देशे निध, देशा निधा, देशे लुखे, ऐसा आना चाहिए। सतवें भाग में एक देश शीत है, अनेक देश उष्ण है, अनेक देश स्निग्ध है, एक देश रुक्ष है। 8वें में देशे सीए, देशा उष्णा, देशा निधा, देशा लुखा, एक देश शीत है, अनेक देश उष्ण है, अनेक देश स्निग्ध है, अनेक देश रुक्ष है। 8 भागे हो गए। आगे देशा सिया, अब 9वां भांगा आया ना। पहले 8 में तो पहला शब्द जो है वो सारा एक वचन में चला। अब पहला शब्द जो पहले देशे सिए था, अब देशा सिया जो 8 भंगों में बहुवचन में ही आएगा। देशा सिया, देशे उसने, देशे निधे, देशे लुखे। और दूसरे शब्द का कहा था पहली चौभंगी में वो एक वचन आएगा, दूसरी चौभंगी में बहुवचन, तीसरी चौभंगी में दूसरा एक वचन में आएगा, चौथी चौभंगी में फिर बहुवचन में 4 में आएगा। और जो 9वें भांगे में दूसरा शब्द एक वचन में आया है। अनेक देश शीत है, देशे उसने, एक देश उष्ण है, एक देश स्निग्ध है, एक देश रुक्ष है। अब इसकी चौभंगी रखनी है। अनेक देश दूसरा भांगा मतलब जो 10वां भांगा है, अनेक देश शीत है, एक देश उष्ण है, एक देश स्निग्ध है, अनेक देश रुक्ष है। अब
11वां भांगा जो है अनेक देश शीत है, एक देश उष्ण है, अनेक देश संदिग्ध है, एक देश रुक्ष है। 12वें भांगे में आएगा अनेक देश शीत है, एक देश उष्ण है, अनेक देश संदिग्ध है, अनेक देश रुक्ष है। ये 12वां भांगा। अब चौथी चौभंगी है, इसमें पहला और दूसरा दोनों बहुवचन में आएंगे। अनेक देश शीत, अनेक देश रुक्ष। फिर आगे एक देश संदिग्ध, एक देश रुक्ष। फिर आगे अनेक देश शीत, अनेक देश रुक्ष, एक देश संदिग्ध, अनेक देश रुक्ष। फिर आगे अनेक देश शीत, अनेक देश रुक्ष, अनेक देश संदिग्ध, एक देश रुक्ष। 16वें में चारों ही बहुवचन में चलेंगे। एवं ए चौ फासे 16 भंगा भाणीय। इस प्रकार इन 4 स्पर्श में 16 भांगे कहने चाहिए। जाव कैसा, देसा सिया, देसा उष्णा, देसा निद्धा, देसा लुखा, अनेक देश शीत, अनेक देश उष्ण, अनेक देश संदिग्ध, अनेक देश रुक्ष। सब में एक भाषे सो 36 भंगा। जे स्पर्शों में 36 भांगे हुए। 4 2 स्पर्श के आगे, 3 स्पर्श के 16 आए, 4 स्पर्श के भी 16 आए, 16 16 32, और द्विस्पर्श के 4 32 4 36 हो गए। तो इस प्रकार स्पर्श को लेकर के जो 36 भांगे बनते हैं। और पहले 5 वर्ण के 90 आए थे, गंध के 6 आए थे, रस के 90 आए थे, स्पर्श के 36 आए हैं। सारे मिलकर के 90 6 96। वर्ण के 90, रस के 90 180, और गंध के 6 186, और 36 जे, ऐसे 222 भांगे बन जाते हैं। एक बार फिर इनको खोल करके बता देंगे। 5 और 90 जो बने, 5 असंयोगी के, 5 द्विसंयोग, 40 द्विसंयोगी के, 40 त्रिसंयोगी के, 85 हो गए। 4 संयोगी के 5 हो गए, 85 5 90 हो गए। जैसे वर्ण के 90 ऐसे रस के भी 90, 180 हो गए। गंध के 6 बने थे, 136 हो गए। गंध के 6 90 186 हो गए, और स्पर्श के 36 हुए हैं। 186 जमा 36 बराबर 222। अब कोई रह गया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, बाकी आज शनिवार सोमवार को जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास करेंगे।